दोस्तों, आज की खूबसूरत शाम जिन बच्चों ने मिलकर मुनक्किद की है, यकीन जानिए ऐसी खूबसूरत शाम नसीब वालों का हिस्सा होती है। क्योंकि मेरे नज़दीक इंदौर मोहब्बतों का वो शहर है जिसमें इंडोर तो है, आउटडोर नहीं। आप मोहब्बत के शहर में दाखिल हो सकते हैं, जा नहीं सकते। लोग जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके ख्वाब कुछ और होते हैं, लेकिन इंदौर वो शहर है जिसने तहजीब की मुडेर पर अदब के दिए जलाए हैं। अदब के दिए इस वक्त में जलाना जहां पर बादिए तुंदे मुखालिफ हो। ये बच्चे सतलज, फुरकान, हिदायत सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इन्हें अपनी तहजीब से प्यार है, अपनी ज़बान से प्यार है, हिंदुस्तान की उस अज़मत से प्यार है जिस पर दुनिया को नाज है। विरासत क्या होती है? एक विरासत जो राहत इंदौरी साहब ने संभाली, उस विरासत को अब ये कंधे संभाल रहे हैं। इनके उपकंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, फुरकान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं दो जुमले और भी कहना चाहता हूं कि पहला कदम, कहाँ गया फुरकान? चौंक पड़ती है आखिरी मंजिल जब मैं पहला कदम उठाता हूं। बच्चों ने पहला कदम से बता दिया कि इनका अगला कदम क्या होगा और इनकी तहजीब किस मंजिल पर जाकर। यहां पर इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आज हम राहत इंदौरी साहब की याद कर रहे हैं क्योंकि 11 अगस्त को हमसे रुखसत हुए थे, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है। ये बच्चे चाहते तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मंजर भोपाली का इंतखाब किया। वो मंजर जब उसने शायरी के मैदान में कदम रखा तो शायरी ने उससे लहू तलब किया। उसने लहू रंग मौसम दिया। जब उससे आगे बढ़ा तो लावा उसके दिलों में उबाल लेने लगा। तो तिश्नगी ने तलब किया, उसने उसको अपना हासिल बनाया। जब हासिल हुआ तो उसने उसको एक मोजज़ा बनाया। मोजज़े से उन्होंने मोहब्बतों के एक तावीज़ को डेवलप किया और जब दुनिया ने उसे पढ़ा तो कहा कि ये एतबार अदब है। और जब उस एतबार अदब पर इंदौर की नज़र पड़ी तो इंदौर ने कहा कि तुम्हें हक है ये कहने का कि ये सदी हमारी है। तो दोस्तों, मैं बीच में इसलिए हाजिर हुआ कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूं और उस नौजवान को आपके हुजूर पेश करूं। मैं डॉक्टर बशीर बद्र के इस शेर के साथ सतलज राहत को दावत देना चाहता हूं। ज़ोरदार तालियों में आपको इस्तकबाल करना है कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। चाँद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब। मैं चाह रहा था कि कम वक्त में हो जाए, लेकिन वो अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। दोस्तों, मैं एक बात जिक्र करता चलूँ, कब बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा और आपसे माफ़ी कि मेरी शायरी में आपको जुदाई, तन्हाई, इस तरह के कंटेंट कम मिलेंगे। अल्लाह का एहसान है कि मेरा चिराग मेरे घर में ही जल रहा है, तो कुछ अशार सुन लीजिएगा आप। आज की निज़ामत के हवाले से भी एक मतला, हिदायत भाई। हमारे हाथ में कांटे हैं, आपकी नजर है हमारे, आपने किस कदर, हमारे हाथ में कांटे हैं, रात रानी भी। हमारे हाथ में कांटे हैं, रात रानी भी। अजीब काम है गुलशन की बागबानी भी। हमारे हाथ में ये बहुत गौर से सुन रहे हैं आप, ये समझ नहीं, दाद नहीं दे रहे हैं, मुझे भी गौर से सुन रहे हैं। एक गजल का मतलब, एक आध दो गजलों के दो चार चार शेर सुनाऊंगा। बादल भाई भी पीछे बैठे हैं, वो भी तवज्जो देंगे। एक नई गजल का मतलब देखिएगा सर, सब तो बैठे हैं। प्यार की फसल बो रहा था मैं, बहुत इजी वे में है। प्यार की फसल बो रहा था मैं और बर्बाद हो रहा था मैं। प्यार की फसल बो रहा था मैं,
गगन भाई, प्यार की फसल बो रहा था मैं, और बर्बाद हो रहा था मैं, याद तेरी जहाज में आई, आसमानों में रो रहा था मैं, याद तेरी जहाज में आई, याद तेरी जहाज में आई, याद, क्या एक्सपेंसिव याद है, याद तेरी जहाज में आई, आसमानों में रो रहा था मैं, मौत पे आंख खुल गई मेरी, मौत पे आंख खुल गई मेरी, अब मैं जागा हूं, सो रहा था मैं, मौत पे आंख। अच्छे शेर पे भी दांत देने की डाल लो दोस्तों, ऐसा मत करो। हाँ, अच्छा भाई साहब, चाय वाले भाई साहब 2 मिनट रुक जाइएगा। देखिए, आप मेरा यहाँ पे खड़े होने की मिसाल इस तरह से, जिस तरह से आप दुनिया की रंगीनियां देख चुके हैं, जन्नत की रंगीनियां आपको देखना है, ये आलम बरज़ख से आपकी मुलाकात है, तो 2-4 वक्त, थोड़ा सा वक्त है, उसको आप बर्दाश्त कर लें। और मैं फुरकान को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उसकी नज़र है कि वो चाहता तो हिदायत भाई से ज़िद करके कुछ फैशन शो भी करवा सकता था और कुछ भी, लेकिन उसने किताब की ज़िद की। तो मैं फुरकान के लिए मतला मेरा कि देख लो अब हुजूर फूंक दिया, देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया, देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आसेबों का आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से। मंजर साहब, ये लोग बहुत डूब के सुन रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा दांत कम मिल रही है, अरे सुन रहे हो ना, डूब के जरा ताली बजा के जरा बताते रहो। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों, हाँ नहीं भाई, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं, अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, अब रंगों का पीछा करना, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं, अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, अब रंगों का पीछा करना छोड़ा है, तितली तो दिन रात पकड़ लेता था मैं, सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं, सच्चाई ने थोड़ा सा गाफिल रखा, झूठ तो हाथों हाथ पकड़ लेता था मैं, कौन खुदा की बातें मुझको बतलाता, बंदों की तो बात पकड़ लेता था मैं, कौन खुदा की बातें मुझको बतलाता, बंदों की तो बात पकड़ लेता था मैं। दोस्तों,